हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी का पाठ नंबर 4 अशोक का फूल का आज हम लोग गा वाला गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे लिखित। ठीक ना दोस्तों, अगर आप लोग का गद्यांश का आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। और राष्ट्र का स्वरूप का उसके बाद में नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों, इसका आप लोग ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग आप लोग लिखित गद्यांश का व्याख्या बताते हैं एकदम शानदार तरीके से। ठीक ना दोस्तों, उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इसको पढ़ के मैं बता देता हूँ, उसके बाद में जो जो बोला गद्यांश का उसको लिखित हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त, जितना रेखा केवल खींचा है, व्याख्या केवल उतने के ही करना है। ठीक ना, तो मनुष्य की जीवनी बड़ी निर्मम, ठीक है। उसके बाद में आपको है केवल मनुष्य को दुर्नम जिजीविषा जीने की इच्छा व गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान कुछ को अजम करने के बाद भी पवित्र है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करना, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करना होगा। ठीक ना, चलिए देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 के सीएम पेपर का कोड में पूछा भी गया था, 2022 में भी आया था। तो सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना होगा दोस्त, उसके बाद में क्वेश्चन बोला है। तो पहले चलिए आप इसको हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा मनुष्य की जीवनी जिजीविषा। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखना होगा दोस्त, तो संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के पाठ का क्या नाम है दोस्त, अशोक के फूल। ठीक है, कर लीजिएगा, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, जो कि इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत दोस्त नहीं होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद में आपको क्या बोला उसको चलिए हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं, उसके बाद में जो जो क्वेश्चन बोला उसको भी देख लेते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बोला था मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, तो इसका हम लोग उत्तर अभी बाद में लास्ट में देख लेते हैं। पहले नंबर इसका हम लोग पहले रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। ठीक ना, तो व्याख्या चलिए कैसे करना होगा, चलिए आपको बता देता हूँ। तो व्याख्या कैसे लिखना होगा, व्याख्या लिखना है कि लेखक कहते हैं कि आधुनिक समय में मनुष्य की प्रजाति बड़ी क्या है, निर्दयी है। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, मनुष्य की जीने की इच्छा बहुत ही पवित्र है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। यानी कि लेखक जो है, कौन है लेखक भाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो मनुष्य आधुनिक समय, पूर्व समय में जो मनुष्य की प्रजाति बड़ी है, निर्दयी है, उसके अंदर दया नाम का कोई चीज़ नहीं है। यानी कि उसके अंदर कोई दया करुणा भरा नहीं है, कुछ भी नहीं भरा है। ठीक है, आगे बोलता है कि मनुष्य की जीने की इच्छा बहुत ही क्या है, पवित्र। यानी कि मनुष्य सोचता है कि हम मरवे नहीं करो। अगर भगवान उनको बोलेंगे कि वरदान, बेटा क्या वरदान चाहिए, तो वो बोलेंगे कुछ नहीं चाहिए, भगवान हमको अमरता का प्रदान, यानी कि अमरता का शक्ति दीजिए, अमरता यानी अमर हो जाए। ठीक है, लेखक मतलब ये कहना चाहता है कि मनुष्य जो है वो निर्दयी है, बहुत उसका वो है जीवन बहुत ही कठोर है, उसके करुणा, उसके अंदर कोई दया नाम की चीज़ नहीं भरी है। लेकिन कभी बोल दिया जाए कि बेटा वरदान में क्या चाहिए, तो क्या मांगेंगे, अमरता का वरदान। ठीक है, वही लेखक बोला है। ठीक है, मनुष्य की जीने की इच्छा बहुत ही पवित्र है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हुआ। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है दोस्त, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला था देखिए। हाँ, अब आते हैं, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है भाई, इसको हम लोग चलिए उसको व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तर में लिखना है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बहुत ही क्या है, निर्मम है। क्या दोस्त, निर्मम, ऐसे लिखना होगा, मनुष्य की जीवन शक्ति बहुत ही निर्मम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। रविंद्र, अच्छा ये नीचे वाला था, हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है, तो कैसे लिखेंगे उत्तर में कि हमारे सामने आज समाज का स्वरूप न जाने कितने गहरार और त्याग का रूप है, इसका लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व समझ जाइए। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखकर आपको बताया गया है, आपको केवल समझाने के लिए ये सब लिखा गया है। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला उसको भी देख लेते हैं हम लोग। लेखक ने मनुष्य की जीजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया, या हाँ ये हो गया। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या बोला कि मनुष्य को क्या क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है भाई। और उसके बाद में बोला है कि धर्माचारों विश्वासों का अर्थ स्पष्ट करे। ठीक ना, तो आपको क्वेश्चन कैसे लिखना होगा उत्तर, तो लिखना होगा ये वाला
देखिए, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो उत्तर में लिखो कि मनुष्य ने नई शक्ति धर्माचारों, विश्वासों, उत्साहों और धोती बहाती नई शक्ति से पाई है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला था धर्मचारों विश्वासों का अर्थ क्या है? तो उत्तर में लिखो कि धर्मचारों का अर्थ धर्म के सिद्धांतों और विश्वासों का अर्थ विचारधाराओं। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पूरी तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। ठीक है, धन्यवाद।